अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं प्राइम मीडिया के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद कुपारा से। जैसे कि आप लोगों को पता है कोरोना कर्फ्यू चल रहा है पूरी यूपी में। इसी हवाले से आज हम कुपवारा आए, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में भी कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। इसी हवाले से हम यहाँ के एक लोकल बाशिंदे से बात करते हैं, जानते हैं मतलब वो क्यों आए, उनको क्या दुश्वारी आ रही है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नजम मुसाफिर है। जी नजम मुसाफिर सर, आप बताइए आप कहाँ रहते हैं? मैं यही पर कोटपुरा में रहता हूँ। तो आप बताइए, अगर कोरोना कर्फ्यू चल रहा है तो आप क्यों निकले बाहर में से? सर मैं इसलिए निकला क्योंकि हमारा एक पेशेंट था जिसको हॉस्पिटल जाना था, लेकिन हमें यहाँ पर पूछने में बहुत दुश्वारी होगी। लेकिन जब जहाँ पर नाका होता था हमने वहाँ पर कहा कि हमारे साथ पेशेंट है तो वहाँ पर छोड़ देते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की आ रही थी, तो वरना हम आज घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन सिर्फ पेशेंट के लिए हम निकले सर। तो अगर सरकार की बात की जाए, जो इकदाम उठाया है, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या मतलब कुछ और सोचना चाहिए था इसके बारे में? लोगों को दुश्वारी आ रही है या कुछ, आप क्या बोल देते हैं? बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा कि पिछले थ्रू आउट कंट्री जो कैजुअलिटीज हो चुकी है, उसकी वजह से जो इस वक्त सबसे प्रायोरिटी पे जो न्यूज़ थी वो लॉकडाउन ही था। लेकिन लॉकडाउन लॉन्ग टर्म नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन लॉन्ग टर्म रहता है, क्योंकि पिछले साल भी अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पर 3 साल से लॉकडाउन चला रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी है, वो जॉबलेस हो चुके हैं बंदे। तो अगर इसके लिए शॉर्ट टर्म लॉकडाउन रखेंगे, लेकिन वो SOPs का ख्याल रखा जाएगा, और आज उनका मामला जैसे उठाया था वो भी ठीक रहा, और यूनिक केसेस कम आने चाहिए। तो इसके साथ साथ थोड़ी बहुत अगर अल्टरनेटिव, जैसे कि वहाँ पर जो जॉबलेस हो गए हैं लड़के, जैसे जवान हो गए, उनके लिए कुछ रिलीफ, और जो पेशेंट है मखसूस, मैं कहता हूँ जैसे मैं भी आज पेशेंट के साथ आया था, तो पेशेंट के साथ अगर ये हर एक 2-2, 3-3 गाँवों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कायम करें, ताकि जो पेशेंट है वो उसको टाउन में आने की ज़रूरत ना पड़े, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा रश होता है। आज वैसे तो घर से कोई नहीं निकलेगा, लेकिन यही मजबूरी जैसे पड़ती है, तो अगर 2-2, 3-3 गाँव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कायम करेंगे तो शायद इससे बहुत कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर बात कीजिए 2020 की जो कोरोना जो चल रहा था, 2021 में भी आ गया है, 20 की अगर बात की जाए तो कम केसेस आते थे। इस साल अगर बात करें तो ज़्यादा केसेस आते हैं, ज़्यादा डेथ्स होती है इसकी वजह से, तो आप इधर में क्या बोलते हैं? जी, क्योंकि जो 2020 में जब कोरोना आया, और तब ये कुछ नई चीज़ थी, और लेकिन लोगों में तब जो था बहुत डर था। लेकिन डर की वजह से तब लोगों ने लॉकडाउन का बिल्कुल पालन किया, SOPs का ख्याल रखा, और पूरे मास्क पिछले साल लगा रहे थे। लेकिन ये डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने ना SOPs का ख्याल रखा, ना मास्क पहने, और ये स्ट्रेन जो था ये अंदर साइलेंट किलर बनता गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत सारी रिलीजियस गैदरिंग है, पॉलिटिकल गैदरिंग हुई, और लोगों ने इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, और इसी वजह से 2021 में इसने बहुत ही डरावना जो है ना मोड़ अख्तियार किया या शक्ल किया। अगर बात की जाए, आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, क्या वहाँ पे लोग SOPs को फॉलो करते हैं, या मस्जिद में जाते हैं, क्या वहाँ पे लोग SOPs को फॉलो करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखते हैं? बिल्कुल, मैं इस साल की बात करूँ कि जैसे ही लॉकडाउन यहाँ पर ऐलान हुआ और गाइडलाइंस दी गई, तो बिल्कुल मैं अपने गाँव की बात करूँ, वहाँ पर सिर्फ एक सब्जी दुकान के अलावा कोई खुला नहीं होता है। और दूसरी बात, सारे एहतियाती तदाबीर घर में ही हम क्योंकि आज सरकार तो घर घर नहीं पहुँच सकती है। और जहाँ तक मस्जिदों की बात है, मस्जिद पिछले साल में बंद थी, लेकिन इस साल 50 नमाजियों को जो इजाज़त दी गई, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वही सही हो रहा है। तो सर अगर बात की जाए, जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, क्या वहाँ पे लोग इस चीज़ को, मैंने देखा है खुद पर्सनली कि कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो इस चीज़ को हल्के में ले रहे हैं, जबकि उनको पता है कि दिन ब दिन डेथ रेट जो है वो बढ़ रही है, केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल की अगर बात की जाए तो डेथ रेट जो है वो बढ़ रही है। कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देते हैं? बिल्कुल, हमारा तो एक्सपीरियंस रहा है सर, क्योंकि हमारे गाँव में 1-2 बंदे पॉजिटिव आए थे, और उनको कहा गया कि आप घर में रहे हो, लेकिन उन्होंने नहीं माना, जिसकी वजह से उनका एक पूरा मोहल्ला ही जो है रेड जोन करा दिया गया, जिसको DC साहब ने भी ऑर्डर दे दिया। इस चीज़ से हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देखिए सर, अभी हम जो है अगर वैक्सीनेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, हम सरकार से भी अपील करते हैं कि मैं खुद कल गया, मैंने कहा कि मुझे वैक्सीन करा, उन्होंने कहा कि 18+ अभी नहीं हुई है। लेकिन जो सरकार ने 1 मई से ऐलान किया था, हम चाहते हैं कि हमने रजिस्टर भी किया है, लेकिन शुरू नहीं मिल रहा है 18+ भी हमें वैक्सीन मिले। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा लोगों को इस बारे में सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बच्चों को, और घर में ही अगर देखो जवान है तो जवान है, अगर नमाज हम आज घर में पढ़ें तो ये 10 दिन 20 दिन जितना हम अच्छे से SOPs फॉलो करेंगे, तभी तो साल भर फिर खुला रहेगा। अगर आज हम फिर से लापरवाही करेंगे तो मुझे लगता है कि 2020 की तरह 21 भी ऐसी गुजारना पड़ेगा।
तो जो भी लोग हैं उनके लिए कोई आपकी सुझाव आपका मतलब जो बोलते हैं ये चीज़ सीरियस नहीं लेते हैं या उनके लिए कोई आपका सुझाव है? नहीं, मैं लोगों से यही मतलब गुजारिश करता हूँ कि ये चीज़ सीरियस ले लीजिए आप। और सबसे बड़ी बात आपने देखा कि हम पिछले साल देख रहे थे कि हमारी कंट्री में या हमारे किस में उस तरह से कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी, लेकिन इस साल हमने खुद एक्सपीरियंस किया। तो इसको एक तो मास्क पहने और सैनिटाइजेशन करें, और दूसरी बात सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें। और दूसरी बात मैं ये भी साथ में ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मास्टर में ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। और आपकी मीडिया के थ्रू भी मैं ये आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करें कि खासकर हमें देखें, अगर आज कोई दूसरे गाँव से या दूसरी सिटी से चंदा जमा करने के लिए आ रहा है उससे इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बल्कि हमें जो हमारे पड़ोसी है, जो हमारे पड़ोसी में चाहे गरीब है जिसको शाम का खाना नहीं मिल रहा है, या कुछ इस तरह कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स बनाने चाहिए जो कि आजकल खासकर इस माह रमज़ान के मौके पर खुसूसन सदक़ात और अपने ही हमसायों में बांटे, ताकि इस वजह से गैदरिंग्स भी ना हो और परेशानी भी ना हो। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के एक लोकल बाशिंदे जिन्होंने अपने जो विचार है हमारे साथ शेयर किए, लेकिन इनके विचार जो है बहुत अच्छे हैं, इनके ख्यालात अच्छे हैं। जो भी लोकल कम्युनिटीज़ है वो अगर गांव में कम्युनिटीज़ बनाए, जो भी गरीब है, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं लोग, उनकी अगर हेल्प की जाए, विलेज लेवल पे हेल्प की जाए, वो यहाँ पे आने के लिए मजबूर नहीं हो जाएंगे। वो क्यों आएंगे इस वबाल में, क्यों वो अपनी जान को जोखिम लगाकर वो यहाँ पे आएंगे? वो अगर जो विलेज लेवल पे कम्युनिटीज़ अगर बनाएंगे ना, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि उनको जो सहूलियत है वो अपने मोहल्ले में मिलेगी। जो भी गरीब है उनकी हेल्प करें, हम सबसे दरख्वास्त करते हैं जो भी गरीब है उनकी हेल्प करें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाना नहीं है, इस टाइम हमें कॉल करते हैं कि मतलब आप ये बात जो है मेरी कुछ मतलब उठाइए, बात आगे बढ़ाइए। तो हम अपील करते हैं जो भी सरकार है, जो भी कम्युनिटीज़ है या सरपंच साहिबान है, डीडीसी इलेक्शन जिन्होंने जीता है, वो उनसे अपील करते हैं इस बात का ख्याल रखें, जो भी गरीब है, जो भी नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करें अपने विलेज लेवल में। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के बाशिंदे जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए। तो इनके विचार बहुत अच्छे हैं। कैमरामैन मीर आमिर के साथ ठीक है, प्राइम मीडिया के लिए मैं मीर खालिद कुपवारा से।